मैं वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं। कहते हैं कि घर में वास्तु सही है, लोग हर तरफ से काम कर रहे हैं, फिर भी घर से कलह, रोग, बीमारी जा ही नहीं रहा। बार बार घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, बीमारियों के रूप में, झगड़ों के रूप में, आपसी कलह के रूप में बार बार परेशान हो रहे हैं। तो आज एक बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूं कि आप अपने घर से सारे नकारात्मक प्रभावों को, सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को, ऑल नेगेटिव इफेक्ट्स को रिमूव कैसे करें, दूर कैसे करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। जो आज बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं, बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही आराम से अपने घर में परिवार का कोई भी सदस्य यह कर सकता है। और विश्वास रखिए, निश्चित तौर पर घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी। घर से, दुकान से, व्यापार से नेगेटिव इफेक्ट्स रिमूव होगा। उसके लिए क्या है? उसके लिए सबसे उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है पंचगव्य। पंचगव्य, पंच मतलब 5 गाय की वस्तुएं, गौ के द्वारा, गाय के द्वारा प्राप्त होने वाली 5 वस्तुएं, उनको आपस में मिश्रण करके और घर में प्रयोग कब कैसे करना है जिससे नेगेटिव इफेक्ट्स दूर हों, आइए बोर्ड के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। और अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो प्रॉपर मैंने इसलिए लिख रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद घर में बनाएं। कैसे? विधि मैं बताता हूं। घर से, दुकान से, व्यापार से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का क्या है? पंचगव्य, 5 प्रकार की वस्तुएं गाय के द्वारा प्राप्त होने वाली। क्या क्या? गाय का ही गोबर, गाय का ही गौमूत्र, गाय का ही दूध, गाय का ही दही और गाय का ही घी। ये 5 वस्तु, बाजार से घी नहीं लाना है। करना है तो रियल करना है, दिखावा नहीं करना है। अगर रियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्रॉपर रेमेडीज भी रियल होनी चाहिए, उपाय भी वास्तविक होनी चाहिए। कैसे? तो इसके लिए ये 5 चीज आपको चाहिए और ये कहीं भी उपलब्ध है, सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है। गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, इनकी मात्राएं होती है, किस अनुपात में, मात्रा में मिलाना है। कैसे? इसके लिए सबसे पहले ये 5 चीजों चाहिए गाय का, और उसके बाद एक पात्र, बर्तन चाहिए जिसमें इन 5 चीजों को मिलाया जा सके। ध्यान रहे कि वह पात्र मिट्टी और तांबे का, कॉपर का नहीं होना चाहिए। तांबा या मिट्टी का यह पात्र नहीं होना चाहिए। सोना का रख सकते हैं, चांदी का रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं, या वो भी नहीं कुछ तो स्टील का ही रखिए यह पात्र में। और साथ में एक लकड़ी चाहिए। लकड़ी क्या? जो यज्ञ में यूज किया जाता है, हवन में यूज किया जाता है, जो नवग्रह की लकड़ियां हैं, जैसे पलाश की लकड़ी हो गई, या जो भी शुभ जिसे माना जाता है, आम की लकड़ी ही है, पीपल की लकड़ी है, बेल की लकड़ी है, पलाश की लकड़ी है, इनमें से कोई भी एक ले आए, छोटा सा ही, बस इतना बड़ा भी है तो बहुत है, उसे घर ले आए। और उसके बाद प्रातः काल स्नान करके, स्वच्छ होकर के, और कोशिश करें प्राणायाम वगैरह कर लें या ध्यान करें। पूजन जो दैनिक पूजन करते हैं वो कर लें। करने के पश्चात, या अगर आपका दैनिक जीवन में पूजन नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, फिर भी स्नान ध्यान करने के बाद में गणेश जी का स्मरण करते हुए और ये 5 चीजों को एक पात्र में, ध्यान रहे मिट्टी तांबे का छोड़ करके,
बाकी किसी भी पात्र में एक एक वस्तु को डालते जाना है और उसके साथ मंत्रोच्चार करना है। मंत्र वेद मंत्र हैं, सभी वेदोक्त मंत्र हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह मंत्र नहीं पता है। साथ साथ में यह भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें यह मंत्र लिखित रूप में दे दिए जाएं, फिर भी उनसे उनका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा, ये मैं जानता हूं। तो इसलिए उसका भी सॉल्यूशन है। महामंत्र कहा जाता है गायत्री मंत्र को, और गायत्री मंत्र से ही इसका प्रारंभ है। तो पांचों चीजों को मिलाते हुए, मिलाने के बाद भी सिर्फ आप गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का ही आप जाप करते रहें प्रारंभ से लेकर के अंत तक, और बाद में संपुट किया जाता है। कैसे क्या करेंगे? मात्राएं हैं। सबसे पहले पात्र में स्नान वगैरह करने के बाद में पात्र में गोबर रख लिया। गोबर कितना? तो एक भाग, जो भी आप रखें, जिस मात्रा में आप बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग, यह मैंने बताने की कोशिश की है। यह मात्राओं को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अनुपात यही रहेगा। मात्राएं हमने एग्जाम्पल के लिए यह लिख रखा है। तो जैसे गोबर एक भाग और गौमूत्र उसमें डालेंगे उसका दूसरा 2 भाग, यानी कि गोबर अगर हमने 10 ग्राम डाला है तो गौमूत्र उसमें 20 ग्राम डालेंगे या 20 ml डालेंगे। और उसके बाद फिर गाय का दूध, तो जितना हमने गोबर डाला था उसके 4 गुना यानी कि 4 गुना उसमें दूध डालेंगे। जितना दूध डाला उतना ही दही मिलाएंगे, और जितना दूध या दही डाला है उसका आधा मात्रा यानी कि गौमूत्र की मात्रा जितनी थी उतना ही गाय का घी डालेंगे। हमने लिख रखा है, ये आप अपनी स्थिति के अनुसार ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब जब यह पहले बार बर्तन में डाल रहे हैं तो पहले गोबर डाला, तो गोबर डालते हुए यह मंत्र उच्चारण किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद फिर गौमूत्र डाला, तो उसके लिए मंत्र ओम गंध द्वाराम द्वारधर्ताम नित्यपुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तान्यो भवे श्रियम, श्री सूक्त का यह श्लोक है लक्ष्मी जी का। तो इसी तरह से सभी के लिए अलग अलग मंत्र हैं। तो आप सभी मंत्रों का उच्चारण ना कर पाने की स्थिति में या शुद्धता से उच्चारण ना हो पाए तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। पांचों चीजों को एक एक करके उसमें डालें। उसके बाद जो लकड़ी आपने लाया था वह लकड़ी से फिर वही गायत्री मंत्र बोलते हुए पात्र में उसको लकड़ी से मिलाएं। लकड़ी से मिलाने के बाद में अगर आप चाहते हैं तो उसे किसी कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से आराम से किसी दूसरे पात्र में उसे छान लें। और उसके बाद सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी आपके घर में होंगे, आपके मंदिर, घर के मंदिर में होंगे, वहां नहीं है तो कैलेंडर कुछ होगा, सबसे पहले गणेश जी को समर्पित कीजिए। उसके बाद आप पूरे अपने पूजा घर में, जो भी आपने पूजा घर या पूजा स्थल बनाया है घर में, उसमें छिड़काव करें। और उसके बाद किचन, रसोई घर में छिड़काव करें, और उसके बाद फिर बेडरूम में करें, उसके बाद पूरे घर में, हर कोना कोना, घर के कोने कोने में इसे छिड़काव करें। किससे? आप दुर्वा से, यानी कि दूब जो हरी हरी घास होती है, दुर्वा से कर सकते हैं, आम के पत्ते से कर सकते हैं, अशोक के पत्ते से कर सकते हैं, उसका छिड़काव करें। ध्यान रहे कि शीशे वगैरह पर ना पड़े कि दाग लग जाए, क्योंकि घी है। तो वैसे स्थिति में करनी है, थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल, लेकिन हर जगह पे छिड़काव करना है। मंदिर से लेके शौचालय तक, दरवाजे से बाहर तक, छत पर, हर जगह छिड़काव करना है। उसके बाद घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा सा ही सही 1/4 स्पून, चम्मच के 1/4 भाग बराबर भी, यानी कि कम से कम 2-4 बूंद भी जरूर पीना है। कहते हैं पंचगव्य से ब्रह्म हत्या के दोष को भी दूर करने का सामर्थ्य है पंचगव्य में। इतना यह सामर्थ्यवान होता है, नकारात्मक शक्तियों का तो क्या मिसाल।
उसकी क्या मिसाल देनी है, वो तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें कब कब कैसे करें, तो यह आप एक रूल बना लें कि हर पूर्णिमा को या हर अमावस्या को महीने में एक दिन करना है, अवश्य करना है। सभी लोग पिए, जो भी घर में उपलब्ध हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा पिए। घर के कोने कोने में हर जगह, छत के ऊपर नीचे जहां जहां जगह है, स्पेस है, हर जगह छिड़काव करें। गारंटी है मेरी, और एक दो नहीं, कम से कम तो 100 से ज्यादा लोग, उसमें से 5-7 तो मेरे खुद के अपने रिश्तेदार कुटुंब हैं। तो बहुत से ऐसे लोगों के घर में हमने यह प्रयोग किया और निश्चित तौर पर 100% इसका रिजल्ट मुझे मिला। हाँ, घर में कोई विशेष वास्तु दोष है तो उसे तो बैलेंस करना जरूरी है, उसे संतुलित करना आवश्यक है, परंतु यह आपको डूबते हुए का तिनका का सहारा देता है। क्विक एक्शन मिलेगा, निश्चित तौर पर बच्चों के बुद्धि ज्ञान में परिवर्तन लाएगा, सद्बुद्धि लाएगा, संस्कार देगा, घर में उन्नति बरकत देगा, घर से रोग और कलह दूर होगा, या ऊपरी बाधाएं जिसे कहते हैं भूत प्रेत टोना टोटका ये वो फलां, सभी के सभी दूर होंगे। ये विश्वास रखिए। ये मैंने एक जगह नहीं बहुतों जगह प्रयोग किया और हर जगह अपवाद भी नहीं मुझे मिला, हर जगह इसका प्रभाव सकारात्मक मिला है। तो आप भी अपने घर से, अपने दुकान से, व्यापारिक स्थल से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करें और अपने घर में, अपने बिजनेस व्यवसाय परिवार में उन्नति करें, सदैव अग्रसर रहें, उच्च से उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेरी यही कामना है। अभी आप समझ गए होंगे इसका क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो और ही बड़ा जबरदस्त होने वाला है, तो आप भी देखें, लोगों को भी शेयर करें, ताकि यह बहुत ही प्रभावशाली है और लोगों को इसका प्रभाव मिला ही है, ये खुद का एक्सपीरियंस है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।